हेलो एवरीवन, आई एम आरजे चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होगा राइटिंग स्किल्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप जैसे ये जानते हो कि लैंग्वेज में हमारी बेसिकली 4 स्किल्स को हमें पढ़ना होता है। एक होती है लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो ये जो 3 स्किल्स हैं ऊपर वाली, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, लिसनिंग को, स्पीकिंग को एंड रीडिंग को। आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में। ठीक है, सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन राइटिंग इज़ यूजुअली द 4th लैंग्वेज। राइटिंग को क्या हम मानते हैं? 4th। हम बात करते हैं ना LSRW। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। तो जो W है हमारा राइटिंग है वो 4th नंबर पर स्किल मानी जाती है। ठीक है, एंड इट्स प्ले अ डोमिनेंट रोल। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल। राइटिंग क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज़ का? यूज़ करना सिंबल्स को, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट को। जब हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, पंक्चुएशंस को यूज़ करते हैं, स्पेस को, सिंटेक्स को, एंड कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडियाज़ इन अ रीडेबल फॉर्म। ठीक है, जो चीज़ पढ़ी जा सके रीडेबल फॉर्म में, जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं? लिख कर प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? राइटिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको राइटिंग का मीन क्लियर हो गया होगा कि राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स। सिंबल्स का, चिन्ह का इस्तेमाल करना, अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना, पंक्चुएशन का, स्पेसिस का, सिंटेक्स का इस्तेमाल करना, और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कम्युनिकेट करना इन अ रीडेबल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? राइटिंग कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग की, कि मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो राइटिंग इज़ एन act of forming letters or characters and artfully putting them together। हमें क्या है? कलात्मक तौर पर ऐसे शब्दों को इकट्ठा करना है, ऐसे जोड़ना है कि हम क्या कर सकें? एक्सप्रेस कर सकें हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारे आइडियाज़ को। एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, सो गुड हैंड राइटिंग इज़ अ स्किल अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विद क्लैरिटी एंड ईज़। एक अच्छी जो राइटिंग स्किल होती है, ये हमें क्या करती है? अलाउ करती है कि हम अपने विचारों को क्रिएटिवली, क्लैरिटी के साथ और ईज़ फॉर्म में बहुत आसानी से दूसरे व्यक्ति तक क्या कर सके? पहुंचा सके। इन इंग्लिश इट इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या है? हमें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, पंक्चुएशन का पता होना चाहिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसी तरह सभी लैंग्वेजेस को जब हम लर्न करते हैं तो हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, उसकी व्याकरण की, उससे उच्चारण की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेल, राइटिंग इज़ अ टूल। राइटिंग क्या है? एक टूल है यूज टू अनेबल अस टू एक्सप्रेस दैट इन आवर माइंड। ठीक है, दैट इज इन आवर माइंड एंड फॉर वन पीपल इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉर्टेंट एज स्पीच। ठीक है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो यही क्या है? जो हमारे दिमाग में चल रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? राइटिंग कहते हैं। ठीक है, सो दूसरी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू गिव शेप एंड ब्यूटिफाई द अल्फ़ाबेट्स और लेटर इज कॉल्ड राइटिंग। की जो अक्षर हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, उनको क्या करना? शेप देना। ठीक है, उनको आकार देना, उनको खूबसूरती के साथ प्रदर्शित करना लिख कर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? राइटिंग कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं नीड की, कि नीड क्या है? नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। की ज़रूरत क्या है? आवश्यकता क्या है राइटिंग स्किल्स को, ठीक है, सीखने की? सो सबसे पहला है यूज़फुल इन द प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें लिख करके क्या है? प्रदर्शित करते हैं अपनी भावनाओं को। ठीक है, जो चीज़ हम बोल नहीं सकते, हम उसे कई बार लिख करके क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर देते हैं। सो द नीड ऑफ रिटन लैंग्वेज अराइजेज एट एवरी स्टेप इन द डेली लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल इन मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ हिज होम। ठीक है, जैसे हम अपने घर के खर्चे लिखते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? हम अपनी एक नोटबुक बनाते हैं, उसमें डेली के हिसाब लिखते हैं, कितना खर्चा हुआ। तो वो क्या है? एक राइटिंग स्किल ही है हमारी। ठीक है, दूसरा है एज अ मीन्स टू कॉन्टैक्ट। दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट करने का एक साधन है। रिटन लैंग्वेज हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द बेस्ट सोर्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वेरियस ऑफिस में जब हम जाते हैं तो कांटेक्ट करना होता है हमें लोगों के साथ। पर्सन लोकेटेड फार अवे, कोई पर्सन हमसे दूर रह रहा है तो हम उससे क्या करते हैं? उसको लेटर लिख सकते हैं। एंड फॉर फॉर्मल टास्क एंड ऑल्सो फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या है? कॉन्टैक्ट करने के लिए भी हमें रिटन जो है राइटिंग स्किल की ज़रूरत पड़ती है। एंड असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन। यस, एजुकेशन को,
ठीक है, एक्वायर करना है हमें। तो जब हम अपना पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो हम बोल कर नहीं, हम लिख कर के अपना एग्ज़ाम देते हैं ना, तो हम जितना अच्छे तरीके से लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपने पेपर को, उतने अच्छे हमारे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमें टेक्स्ट बुक्स ऑफ वेरियस लेवल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग एजुकेशन, ठीक है, एंड फॉर टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ वेरियस फील्ड्स, सो हेल्प इन प्रिपेयरिंग वैल्यूएबल नोट्स, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स हम देखते हैं, तो उसमें से क्या है, नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वो हम लिख कर ही करते हैं ना। तो अपने बेस्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, अपने एग्जाम्स को लिखने के लिए क्या है, हमें राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। आगे बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है कि बेसिस ऑफ लिटरली कंपोजिशन, ठीक है। राइटिंग स्किल ऑफ राइटिंग इज द बेस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर ऑफ ईच लैंग्वेज, ठीक है। लिटरेचर होते हैं हर एक लैंग्वेज के, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो आपको अगर लिटरेरी कंपोजिशन करनी है, कुछ आपको रचना करनी है, तो आपको राइटिंग स्किल्स आनी ज़रूरी है। ओनली अ स्टूडेंट हु इज़ एफिशिएंट इन राइटिंग स्किल्स कैन बिकम अ गुड ऑथर। जो एक स्टूडेंट है जिसको राइटिंग स्किल बहुत अच्छे से आती है, वही आगे जाके क्या है, एक लेखक, एक ऑथर बन सकता है किसी अच्छी बुक का। हेल्पफुल इन मेकिंग द मेमोरी पावर परमानेंट, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती तो हम बहुत बार उसको लिख करके रख लेते हैं, लिख करके हमें वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो क्या है, मेमोरी पावर को अगर हम परमानेंट रखना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होती है। सो द मेमोरी पावर ऑफ मैन इज़ लिमिटेड, ऑफकोर्स लिमिटेड ही है हमारी, हम कल की बात भी भूल जाते हैं। सो ही कैन नॉट मेमोराइज एवरी फैक्ट, हम हर एक चीज़ याद नहीं रख सकते। सो देयरफॉर ही हैज़ टू राइट सम पॉइंट्स सो दैट द वट एवर वेन एवर रिक्वायर्ड ही कुड रिमेंबर बाय रीडिंग दोज पॉइंट्स, ठीक है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों को याद रखेंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करते हैं, रिटन डाउन कर लेते हैं, ताकि आगे जब हम उस चीज़ को यूज़ करना चाहें तो उसको पढ़ करके हम क्या कर सकें, अपना एग्ज़ाम दे सकें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमें देना है तो हम उसे दे सकते हैं। देन प्रजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। जो हमारी संस्कृति है उसको क्या कर, प्रिजर्व करके रखने में भी हेल्पफुल है, ठीक है। सो राइटिंग हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज एंड ऑल्सो हेल्प इन डिलीवरिंग द इनोवेटिव अचीवमेंट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ पीपल्स कमिंग जनरेशंस इन द रिटन लैंग्वेज, ठीक है। जो भी हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है, ठीक है, हम उसको क्या है, लिख करके रख सकते हैं। जैसे कि हमारी ग्रंथ हैं हमारे, तो वो क्या है, वो रिटन में है हमारे, जो सदियों से चले आ रहे हैं, हमारी भगवद गीता है, रामायण है, बहुत सारे जो भी हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं, वो रिटन फॉर्म में है, ठीक है, ताकि वो क्या है, जनरेशन टू जनरेशन क्या है, पास ऑन होते रहे, हमारा जो कल्चर है वो इसी तरह से प्रिजर्व रहे। उसी तरह हेल्पफुल इन preservation of knowledge and science, ठीक है। So if there would have been no skills of writing, then the store of knowledge would not been preserved। अगर किसी को लिखना ही नहीं आएगा तो जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो खोज करी हैं, जो आविष्कार करे हैं, वो तो फिर उन्हीं के साथ चले जाते अगर वो लिखे हुए नहीं होते, ठीक है। तो वो रिटन फॉर्म में थे, तभी वो आज तक क्या है, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रिजर्व करना नॉलेज को, और जो हमारी साइंस है उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय राइटिंग स्किल्स, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये थी इसकी नीड्स। अब बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग राइटिंग स्किल। अगर हमें राइटिंग स्किल्स को टीच करना है किसी स्टूडेंट को, तो हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग स्किल्स, कि बच्चे को सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा, मेंटली साइकोलॉजिकली से प्रिपेयर करना होगा कि वो क्या है, लिखने के लिए क्या हो, तैयार हो। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेटर्स, उसको अक्षरों की बनावट करनी सिखाएंगे। देन उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, उसको वर्ड्स, लेटर्स से उसे वर्ड्स बनाना सिखाएंगे, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे, एंड आइडियल राइटिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस, फिर उसे हम अच्छे से लिखना और उसकी प्रैक्टिस करना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली क्या नेसेसरी है कि प्रिपेयर द चाइल्ड साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली, बच्चे को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और फिजिकली भी, शारीरिक तौर पर भी हमें क्या करना होगा, तैयार करना होगा फॉर द राइटिंग बिफोर टीचिंग राइटिंग टू द चाइल्ड। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन इंटरेस्ट इज जनरेटेड इन द चाइल्ड टुवार्ड्स द राइटिंग, तो बच्चे के अंदर हमें इंटरेस्ट को, उसकी क्यूरियोसिटी को जगाना पड़ेगा। उसके बाद है टीचिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लेटर, बच्चे को क्या करना पड़ेगा, लेटर्स बनाने सिखाने पड़ेंगे। ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फॉर लर्निंग राइटिंग, द टीचर टीचेस देम द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेटर, उसको
लेटर को कंस्ट्रक्ट करना सिखाएंगे एंड द टीचर हैज़ टू टीच इट इन द टू द चिल्ड्रंस इन द प्रॉपर ब्यूटीफुल शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छे से अक्षरों को बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स को बाय यूज़ ऑफ वेरियस सोर्सेज एंड मेथड्स, अलग अलग तरह से। हम क्या है, जब बचपन में हम लिखना सीखते थे तो हम क्या कहते हैं, 4 लाइन्स वाली जो कॉपी होती थी उस पर लिखते थे, ठीक है, ताकि हमारी जो वर्ड्स की शेप है वो प्रॉपर आए। तो अलग अलग मेथड से हम बच्चे को वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करना सिखा सकते हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेज, छोटे छोटे अक्षर, ठीक है, उनको सिखाएंगे हम 2-2, 3-3 वर्ड्स को जोड़ करके। टीचिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इज़ द थर्ड स्टेज, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे कि इन द नेचुरल ऑर्डर द चाइल्ड फर्स्ट फॉर्म द वर्ड एंड जॉइनिंग द लेटर्स एंड देन क्या करेगा, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लर्न टू द राइट सेंटेंसेज। एट द स्टेज द स्टूडेंट हैव टू लर्न द एक्यूरेट स्पेलिंग, बच्चा क्या करेगा, एक्यूरेट स्पेलिंग्स को लर्न करेगा एंड द रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड द रूल ऑफ यूज़ ऑफ पंक्चुएशंस मार्क, ठीक है। वो पहले अल्फ़ाबेट सीखेगा, ABCD या A, सीखेगा, उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स बनाएगा, जैसे पेन हो गया, ठीक है, पेन बनाएगा, हैंड बनाएगा, इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स बनाएगा और फिर उसकी प्रॉपर पंक्चुएशन कहाँ पर यूज़ करनी है, कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन करना है, ये सब सीखेगा। देन उसके बाद क्या करेगा वो कि आइडियल राइटिंग एंड स्किल प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, कि सही तरीके से कैसे लिखते हैं। दिस लेवल इज़ ऑफ हाई सीनियर लेवल, ठीक है, वेयर द चिल्ड्रंस हैव टू राइट द लेटर्स, ऐसे लिखने शुरू करता है वो, स्टोरी, पैराग्राफ्स, समरी जो होती है, ये सब वो बच्चा लिखना सीखता है, ठीक है। एंड हियर दे शुड बी फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सब बच्चा करना सीख जाता है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स एंड अप्रोचेज ऑफ राइटिंग स्किल्स की, क्या क्या अप्रोचेज होती हैं। पहला होता है कंट्रोल्ड राइटिंग, देन गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग एंड एडवांस राइटिंग। तो इस तरह से ये अप्रोचेस और टाइप्स होते हैं राइटिंग के, ठीक है। कंट्रोल्ड में क्या होता है कि टू टीच पीपल्स द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग एक्यूरेसी एंड readiness for further writing activity. It is controlled completely by the teachers. For example, ठीक है, हैंड राइटिंग, डिक्टेशन एंड स्पेलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड है ना, तो टीचर इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। मेन पार्ट टीचर का होगा क्योंकि टीचर ही हैंड राइटिंग को बच्चों की इंप्रूव करेगा, डिक्टेशन बच्चों को और स्पेलिंग जो है बच्चों की करेक्ट करवाते हैं। देन गाइडेड, इसमें टीचर बच्चों को गाइड करता है, जैसे कि प्रोवाइड ग्रेडेड गाइडेंस इन वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर सो दैट पीपल विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, ताकि बच्चा गलती ना करे। फॉर एग्जाम्पल लेटर राइटिंग करना, ठीक है, ऐसे राइटिंग करवाना, तो टीचर बच्चों को गाइड करते हैं। देन फ्री राइटिंग, इसमें क्या किया जाता है, दिस अप्रोच स्ट्रेस्ड राइटिंग क्वालिटी रादर देन द राइटिंग क्वांटिटी रादर देन द क्वालिटी। इसमें ये क्या किया जाता है, बच्चे से ज़्यादा लिखवाया जाता है, ठीक है। सो द एम्फोसिस इज ऑन द कंटेंट एंड फ्लुएंसी रादर देन द एक्यूरेसी एंड फॉर्म, कि बच्चे की कितनी फ्लुएंसी, कितनी ज़्यादा बच्चा कितनी स्पीड से लिख रहा है, ना कि कितना एक्यूरेट लिख रहा है, इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। देन एडवांस राइटिंग में क्या आएगा कि एम्फेसिस इज प्लेस इन दीज कोर्सेज ऑन द काइंड ऑफ राइटिंग, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करेगा, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन बच्चे को हम सिखाते हैं, रीडिंग सिखाते हैं, रिसर्च टिपिकल टू पर्टिकुलर एरियाज ऑफ स्टडीज एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू रिफाइन द कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द मल्टीपल ऑडियंसेस, ठीक है। बच्चे को क्या कम्युनिकेशन करना सिखाते हैं, ठीक है, कि वो अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है और उसको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं टीचिंग राइटिंग। जब हम बच्चे को राइटिंग सिखा रहे हैं तो किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल हमें सिखाना है बच्चे को उसको प्रॉपरली हम सिलेक्ट करेंगे। राइटिंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल लेवल ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है जिस एज ग्रुप का बच्चा है उसके मेंटल एज के अकॉर्डिंग ही वो मैटर होना चाहिए। यानी कि एडवांस आप बच्चे को जो है लेटर्स या फिर एडवांस लैंग्वेज सिखा रहे हो और बच्चा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, सो उसके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, द मटीरियल शुड बी इज़ इन ग्रेडेड फॉर्म, ठीक है, ग्रेडेड फॉर्म में होना चाहिए। इट विल हेल्प द लर्नर ईजिली एंड इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंगली, तो बच्चा उसको ईजी और इंटरेस्टिंगली समझ सकेगा। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चे को मोटिवेट करना होगा हमें। वाइल राइटिंग द चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड, बच्चे को इनकरेज करना होगा, क्योंकि जो लिखना है वो बड़ा मुश्किल काम लगता है बच्चों को, ठीक है, तो उनको एनकरेज करना पड़ेगा इन एवरी पॉसिबल वे। सो सम शॉर्ट प्राइजेज फॉर गुड हैंड राइटिंग में भी अनाउंस, ठीक है। कई बार स्कूल में कैलीग्राफी कंपटीशन करवाए जाते हैं ना, तो उस तरह से क्या बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो खूबसूरती से सुंदर अक्षर के साथ लिखे। देन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। सो द मटेरियल ब्रिंग यूज्ड इन राइटिंग शुड हैव इट्स यूटिलिटी, उसकी कुछ उपयोगिता होनी चाहिए जो भी आप बच्चे को लिखवा रहे हो। जैसे बच्चे से सुलेख लिखवाए जाते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में एसेज लिखवाए जाते हैं, तो बच्चे को इस तरह से उसकी यूटिलिटी बतानी चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल प्रैक्टिस। सो ओरल एक्विजिशन ऑफ द मटेरियल फॉर द स्टूडेंट्स विल हेल्प देम टू राइट एक्यूरेटली, ठीक है। बच्चा जब सही से बोलेगा ना तभी बच्चा सही से लिख पाएगा, तो उसकी ओरल जो है उसका भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ओरली किस तरह से उस वर्ड को बोल रहा है। इट विल ऑल्सो हेल्प फॉर रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ कमिटिंग एरर, जिससे कि एरर्स कम होंगे, क्योंकि जो चीज़ हम बोलते हैं ना वही हम लिखते हैं, तो बच्चे को ओरल प्रैक्टिस करवानी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप, फॉलो अप इज इन एवरी एक्टिविटी in every work is of utmost importance, ठीक है। फॉलो अप करना मतलब बार बार लगातार उसको क्या करना, प्रयास करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, फॉलो अप करना। जब तक हम किसी चीज़ को बार बार करके नहीं देखेंगे वो चीज़ हम भूल जाएंगे, तो फॉलो अप करवाना हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए, ये थे इसके प्रिंसिपल्स। अब बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट्स ऑफ राइटिंग की, कि राइटिंग की स्क्रिप्ट्स कैसी होती हैं। पहला होती है प्रिंट स्क्रिप्ट, देन कर्सिव स्क्रिप्ट्स, राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो प्रिंट स्क्रिप्ट में क्या आता है, रिटन इन डिस्टिंक्ट फॉर्म, रिटन इन क्लोज्ड फॉर्म एंड इंक्लूड बोथ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंट एज वेल एज कर्सिव स्क्रिप्ट्स, ठीक है। होती है एक अच्छी लिखावट की। पहला है डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए। इन गुड हैंड राइटिंग ईच लेटर ऑफ अ वर्ड स्टैंड डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द नेबरिंग वन, कि अलग अलग से दिखने चाहिए जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं लिखावट में, हर एक वर्ड अलग अलग से दिखना चाहिए, नहीं कि आपने एक वर्ड के अंदर दूसरा वर्ड ही मिक्स कर दिया कि हमें समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए वर्ड्स के बीच में, ठीक है। द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ अ स्पेसिंग आर प्लेस्ड एट सुटेबल डिस्टेंस, सम स्पेसिस इज ऑल्सो लेफ्ट वाइल स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस। जैसे आप नया सेंटेंस लिख रहे हो तो थोड़ा सा स्पेस दे करके नया सेंटेंस शुरू करना चाहिए। साइज ऑफ द लेटर, जो लेटर के साइज होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। द साइज ऑफ द लेटर्स नीदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल, ठीक है, मॉडरेट होने चाहिए प्रोपोर्शनेटली। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, द राइटिंग शुड बी ब्यूटीफुल एंड सिंपल होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए। एंड सम पीपल यूज टू मच ऑफ ऑर्नामेंटेशंस वाइल राइटिंग द अल्फ़ाबेट्स, दैट शुड बी अवॉइडेड। कि कई बार क्या होता है, बहुत घुमा फिरा करके वर्ड्स को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मतलब सजावट के तौर पर, ठीक है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, उसको अवॉइड करना चाहिए। सिंपल होनी चाहिए हैंड राइटिंग, ताकि सामने वाले को, पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में लिखना चाहिए, ठीक है। द राइटिंग इन द स्ट्रेट लाइन रनिंग पैरेलल टू द टॉप ऑफ द पेज, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। देन प्रिंसिपल्स ऑफ 4 लाइन नोटबुक, ठीक है। जब हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ना इंग्लिश को, तो 4 लाइन की जो नोटबुक होती है उस पर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा वर्ड जो है वो बिग होता है, कौन सा वर्ड स्मॉल होता है। द प्रिंसिपल ऑफ 4 लाइन नोटबुक्स ऑलवेज केप्ट इन माइंड। प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टिंग न्यू पैराग्राफ, ठीक है, देयर इज ऑलवेज सम स्पेस लेफ्ट व्हेन अ न्यू पैराग्राफ इज स्टार्ट। जब जैसे हम एक पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं तो दूसरे पैराग्राफ को हमें थोड़ा सा स्पेस दे करके स्टार्ट करना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल स्मॉल लेटर कहाँ पर यूज़ करने हैं वो पता नहीं चाहिए। जो हर एक वर्ड का जो हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो वर्ड होता है तो वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। बाकी जो हम लिखते हैं वो क्या है, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा रीजनेबल स्पीड भी ठीक होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही स्लो लिख रहे हैं, ठीक है। सो इन राइटिंग द स्पीड ऑफ द राइटिंग हैज़ टू बी रीजनेबल, देयर इज़ नीड ऑफ स्पेस, देयर इज़ नीड ऑफ स्पीड इन राइटिंग एंड ऑल्सो लेगिजिबिलिटी, ठीक है। सो उसके बाद है राइट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना भी हमें आना चाहिए। देयर इज़ राइट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क
ठीक है। द डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स आर पुट प्रॉपरली। चलिए इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, इसका महत्व क्या है। पहला है गुड हैंड राइटिंग से इम्प्रेस हो जाते हैं अदर्स, ठीक है। जब जब किसी की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है ना, तो हम देख के कहते हैं कि वाह बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग है, ठीक है, तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरा है हेल्प इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एक्यूरेटली, हम अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो भी क्रिएट हो जाता है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है, हम ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर प्रॉपरली लिखी गई है चीज़ तो। देन स्पीक्स अबाउट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, लिखावट जो है एक व्यक्ति बहुत सोच समझ के लिखता है, तभी हम उसे 4th नंबर पे लाते हैं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर होता है एक व्यक्ति का, ठीक है। बोलते हो हम तो कुछ भी बोल देते हैं, बट जब लिखते हैं तो बहुत सोच समझ के लिखते हैं, और ये लिखावट जो है एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। सो हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन, यस ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में हमें बहुत स्पीड के साथ बहुत अच्छे से लिखना होता है अपना जो भी मैटर है उसको, तो ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन लिविंग एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी हम एग्जाम्पल्स जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। गुड हैंड राइटिंग ऑफ एग्जामिनी पर्सन्स बिकम अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर अदर्स, सो द स्टूडेंट्स दोज हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड फील इट इज़ प्राइड पोजेशन, ठीक है। जिन बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है ना, वो उनके लिए प्राइड होता है, गर्व की बात होती है। अभी मेथड देख लेते हैं कि मेथड क्या है और टेक्निक क्या है अगर हम हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। पहला है प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, हमें टीचर्स को हमें प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि हमें किस तरह से क्या करना है, अपना लिखना है लिखावट। देन आइडियल राइटिंग बाय द टीचर, टीचर्स की जैसी, कई बार क्या होता है टीचर्स जो भी बोर्ड पर लिखते हैं टीचर की जैसी हैंड राइटिंग होती है, बच्चा उसको कॉपी करता है, ठीक है। तो टीचर की हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चा उसको क्या करता है, कॉपी करता है। द टीचर राइटिंग शुड बी मॉडल फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए क्या मॉडल की तरह होती है। जब मैं भी अपना पढ़ती थी स्कूल में, तो जो हमारी टीचर होती थी इंग्लिश वाले, तो उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, तो मैं उनकी हैंड राइटिंग को कॉपी करती थी। इसी तरह हर एक बच्चा करता है, ठीक है। व्हेन ही इज राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, द स्टूडेंट शुड आस्क वॉच हिज मूवमेंट, ठीक है। बच्चे देखते हैं कि टीचर का हैंड मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, बच्चे उसको ही देख करके क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, ठीक है। तो हम जो टीचर को ना बिल्कुल केयरफुल हो करके लिखना चाहिए और बिल्कुल सही वर्ड लिखने चाहिए। देन प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग रैपिडली, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा लगातार लिखने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। द टीचर शुड इनकलकेट द हैबिट ऑफ राइटिंग रैपिडली among the students because at the time of examination he has to write maximum in the short time, ठीक है। जितना तेज़ी से हम लिख पाएंगे, जितना अच्छा और तेज़ी से लिख पाएंगे स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ, उतना अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें 3 घंटे मिलते हैं और 3 घंटे में हमें पूरा पेपर अटैम्प्ट करना होता है, अपना बेस्ट देना होता है, तो स्पीड तो होनी ही चाहिए। उसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग, अच्छे से बनावट होनी चाहिए, ठीक है। फ्रिक्वेंट कंपटीशंस ऑफ गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। कंपटीशंस, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, कंपटीशंस जो है वो करवाए जाने चाहिए बच्चों के, ठीक है। एंड फिर जो विनर्स हैं उनको प्राइज़ भी दिया जाना चाहिए। गुड हैंड राइटिंग शुड बी डिस्प्लेड इन द क्लासरूम, जिस बच्चे की सुंदर हैंड राइटिंग होती है वो क्लासरूम में डिस्प्ले भी किया जाना चाहिए। जैसे कई बार स्कूल्स के जो क्लासरूम के बाहर बोर्ड्स बनाए जाते हैं, तो जिनकी बच्चों की हैंड राइटिंग सुंदर होती है वो वहाँ पर क्या लिखते हैं, विचार लिखते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या फिर पंजाबी में, तो वो भी एक इस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है, डिस्प्ले किया जा सकता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ 4 लाइन नोटबुक, ये हम कर चुके हैं। देन यूज़ द पेन विद निब, ठीक है। सो द टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू यूज़ द पेन विद निब एंड इट विल हेल्प टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग, ठीक है। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, हमें खूबसूरती के साथ शेप, ठीक है, अच्छे से शेप देना चाहिए ब्यूटीफुली एंड अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में जो है वर्ड्स को बनाना सीखना चाहिए। देन इंडिविजुअल अटेंशन, हमें अपना अटेंशन पूरी तरह से देना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सीटिंग, अच्छे से बैठना चाहिए ताकि हाथ दर्द ना हो लिखते हुए। प्रॉपर सीटिंग, प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए जब हम लिख रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर राइटिंग मटेरियल होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, वुडन जो प्लेट है, जो वुडन स्लेट होती है, प्लेट होती है, वुडन पेन, ठीक है, इंक वगैरह, ये सब कुछ प्रॉपरली हमारे पास मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए। देन
मेथड ऑफ होल्डिंग द पेन, पेन को होल्ड करने का सही मेथड पता होना चाहिए कि पेन को किस तरह से सही से पकड़ना है, तो जो फिंगर्स होती है वो दर्द करने लग जाती है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि गेम्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग के गेम्स होने चाहिए, कंडक्ट करवाने चाहिए। फॉर एग्जांपल सम गेम्स ऑफ वर्ड्स शुड बी गॉट डन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा किए जाने चाहिए, ठीक है। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं, इन समिंग अप इट कैन बी सेड दैट राइटिंग स्किल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड मेंस लैंग्वेज डज नॉट गेट कंप्लीटेड विदाउट अटेनिंग द नॉलेज स्किल ऑफ राइटिंग, ठीक है। लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो हमें राइटिंग स्किल का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज़ मीनिंगफुल एंड ओनली व्हेन ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स आफ्टर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम द लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें ये जो चारों स्किल हैं वो आनी चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेकन, रीडिंग मेक्स अ मैन फुल, कॉन्फ्रेंस इज अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको राइटिंग स्किल समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।